Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 12 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और इन दिनों जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारा टॉपिक क्या है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सक्रीशन कि एक्सक्रीशन किस तरह से होती है बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरह से बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट एनिमल्स। जब हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमें पता चला कि एनिमल्स जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन रखते हैं। उनके अंदर ऐसे अडाप्टिव फीचर्स हैं जो कि उनके अंदर एक्सक्रीशन को रिलेट करेगा एज देयर हैबिटेट। जिस तरह की हैबिटेट होगी उसी तरह से उनके अंदर एक्सक्रीशन होगा। तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है जिसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट के हैबिटेट के हिसाब से कोई भी एनिमल किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है, उसके इर्द गिर्द वाटर की सप्लाई कैसी है, उस हिसाब से उसकी बॉडी ने किस तरह से अडॉप्ट किया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर से। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर 3 मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि जिसके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमाइनो ग्रुप्स जो हैं कन्वर्ट हो सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था देर इज़ अमोनिया, देर इज़ यूरिया एंड देन देर इज़ यूरिक एसिड। अमोनिया का हमने देखा था कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये अमोनिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो फ़िश होती हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। सो वाई इट इज़ प्रेजेंट इन दोज एरियाज़ जहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी कि वाटर के इन्वायरमेंट। वाई? बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। अब टॉक्सिक भी है और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर जल्दी डिज़ोल्व भी हो जाएगा इसका मतलब कि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकती है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए ताकि ये बॉडी के अंदर बॉडी के फ्लूइड्स के साथ मिक्स ना हो और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी यानी कि पॉइजनिंग क्रिएट ना करे। सो टू मेंटेन इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, अब किस तरह से लो कॉन्सेंट्रेशन इसकी मेंटेन होगी इतनी के बॉडी, अब बॉडी की रिक्वायरमेंट है अमोनिया की, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अमोनिया को चाहिए बॉडी को, लेकिन बहुत बहुत टाइनी अमाउंट में। तो अब हम लोगों को बॉडी का फंक्शन क्या है कि अमोनिया को इतनी अमाउंट में रखें कि उसकी जो एक लिमिटेड अमाउंट जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है उससे नीचे ही अमोनिया की अमाउंट हो, उससे ज़्यादा ना अमोनिया की मकदार हो जाए। तो इसके लिए ऐसे एनिमल्स की बॉडी जिनके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है वो दे नीड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट इज़ प्रोड्यूस कि जैसे जैसे अमोनिया बनता जाएगा उस अमोनिया को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है और बॉडी से बाहर करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अमोनिया नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट एक्सक्रीटेड, क्योंकि वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके ही इसको बाहर निकालना है, ऐसे ये बाहर नहीं निकलेगा। अब वाटर का अगर डिज़ोल्व करने की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी में बहुत कम अमाउंट वाटर अमोनिया की डिज़ोल्व होगी। तो इसीलिए इस तरह के एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके अमोनिया डिज़ोल्व करके बॉडी से बाहर करते जाएँ। और ये किस सिचुएशन में हो सकता है? ये हाइपोटोनिक सिचुएशन में हो सकता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बॉडी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड हो ताकि बॉडी इजीली अपने इन्वायरमेंट में से वाटर को हासिल करके इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल सके। इसीलिए हमने देखा था कि एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर, फ़िश के अंदर अमोनिया जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि उनको इजीली वाटर अवेलेबल है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर से अमोनिया को बाहर निकालना। तो इसीलिए दे ओनली नीड अमोनिया या फिर लार्ज वाटर ताकि अमोनिया अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाले जा सके। सो देयरफॉर अमोनिया इज़ केप्ट एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल
इन इनहेबिटिंग हाइपोटोनिक वाटर, वो एनिमल जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी रखेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि हाफ लीटर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व ओनली 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम अमोनिया को डिज़ोल्व करने के लिए 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर बॉडी के अंदर से 2 ग्राम या 3 ग्राम तो अमोनिया को रिमूव करना है तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने अमोनिया के बारे में डिस्कस किया है कि इट इज़ हाईली टॉक्सिक और उसको लो कंसंट्रेशन में मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये लो कंसंट्रेशन में मेंटेन ना हुआ तो बॉडी फ्लूइड्स के साथ ये मिक्स होके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। इसीलिए वो एनिमल्स जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उनको इजीली अवेलेबल है। वो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व इन और बॉडी के अंदर से बाहर निकल सकें। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अब हम चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी यानी कि यूरिया की तरफ। अब यूरिया किस तरह से, ये हमने देखा था यूरिया जो है मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है, एम्फीबियंस के अंदर एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर अमोनिया क्यों नहीं प्रेजेंट, उनके अंदर यूरिया क्यों प्रेजेंट है। सो नाउ लेट अस सी इन दिस कमिंग लेक्चर। अब हमारे पास सेकंड क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, बस उसकी एक सेकंड फॉर्म है। पहली फॉर्म थी अमोनिया जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी। अब यूरिया क्या है, ये ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर की सप्लाई है लेकिन ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे कि एम्फीबियंस की बॉडी हो गई, मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जिस तरह से हैं, उनकी बॉडीज़ के अंदर भी ये यूरिया ही प्रेजेंट होता है। तो ये एक अल्टरनेटिव है अमोनिया का। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अमोनिया यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक। ये इतना हाईली टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया है। अमोनिया तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मिक्स होके पूरी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, बट यूरिया इट इज़ लेस टॉक्सिक एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इतनी इजीली मिक्स नहीं होगा, टॉक्सिसिटी इतनी इजीली क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक है अगर इसको बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने दिया जाए। सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इमीडिएटली या फिर आफ्टर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो एज़ कम्पेयर टू अमोनिया को रिक्वायर्ड था 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड 500 ml ऑफ water to be removed. But when we look at the concentration of यूरिया easily water के अंदर dissolve हो जाता है। So 1 ग्राम of यूरिया requires only 50 ml of water for nitrogen removal। तो आप ये देख सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अमोनिया जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, कि वो बहुत ज़्यादा वाटर में थोड़ा सा अमोनिया डिज़ोल्व होता था और बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यूरिया को थोड़े से पानी की ज़रूरत है। 50 ml के अंदर 1 ग्राम इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वाटर की नहीं रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट यूरिया फ्रॉम द बॉडी। सो हेयर एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन। अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि वो कौन सी साइकिल है, किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन को, जो अमोनिया है, उसको यूरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजन होगी उसको मेटाबॉलिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। तो पिछले केस में अमोनिया था, वहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पे अब हम लोग मेटाबॉलिकल साइकिल यूज़ करते हुए नाइट्रोजन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस प्रेजेंट है। बॉडी जो है नाइट्रोजन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है और यूरिया इजीली बॉडी के अंदर से 1 ग्राम ऑफ यूरिया पर 50 ml ऑफ वाटर के ज़रिए बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के लिए वो एनिमल जो कि ऐसी हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, वो उनके अंदर यूरिया एज अ वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट होगा। जैसे कि टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं,
इनके पास बहुत अबंडेंट सप्लाई भी नहीं है और बहुत लेस सप्लाई भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल सप्लाई है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी सप्लाई है, तो इसीलिए यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी हमारी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन को यूज़ करती है और पूरी साइकिल की एक मेटाबॉलिक साइकिल है, उस नाइट्रोजन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिक एसिड के बारे में, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये भी एक अडाप्टेशन है डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स की। तो अभी हम लोग हैबिटेट के हिसाब से देख रहे हैं, हमने ये देखा वो एनिमल्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में हैं वो अमोनिया को यूज़ करेंगे एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और वो एनिमल्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में हैं वो ऐसी हैबिटेट जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वो यूरिया को अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यूरिक एसिड। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है लेकिन ये अडाप्टिव फीचर है। वो एनिमल्स जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई में रहते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड यानी कि वाटर सप्लाई है लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बस नॉर्मल सी ये रेंज में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत रेयर हो वाटर, वहाँ पे जो एनिमल्स इनहेबिट करते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये हैबिटेट जो है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई के अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या पता कि 50 ml तक भी वाटर सप्लाई ना हो कि उसके अंदर 1 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व करके निकाला जा सके, तो इसीलिए ये नई अडाप्टेशन है उन एनिमल्स के लिए जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी की अवेलेबिलिटी मिनिमम है, ताकि कम से कम पानी को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। सो हम लोग अगर कंपेयर करते हैं अमोनिया की सूरत में 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अगर दूसरी तरफ देखते हैं 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 1 gram of urea required 50 ml of waste 50 ml of water to be removed from the body। अगर यूरिक एसिड की तरफ देखते हैं 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स ओनली 1 ml ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों सिचुएशंस में एनिमल्स की हैबिटेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। यहाँ पे अबंडेंट सप्लाई है, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है और यहाँ पे बिल्कुल ही एक्यूट शॉर्टेज है। तो जितनी पानी की मिकदार कम अवेलेबल होगी उस हिसाब से एनिमल की बॉडी के अंदर अडप्टेशन हो गई कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किसी ऐसी सूरत में तब्दील कर दें कि वो अपने आसपास की जितनी वाटर सप्लाई है उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए, बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट ना रहे ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे कोई एनिमल जिनके अंदर अमोनिया प्रेजेंट थी वो किसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हैबिटेट में आ जाए जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई थी, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर से तो कभी भी अमोनिया बाहर निकलेगा ही नहीं, वो बॉडी के अंदर ही बिल्डअप हो जाएगा और टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी और एनिमल की डेथ भी हो सकती है। देयरफॉर जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं जो कि एरिड एनवायरनमेंट को इनहेबिट करते हैं यानी बिल्कुल खुश्की में रहते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। Animals excreting ammonia, urea and uric acid are named according to it। वो एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में बाहर निकालते हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर एमोनोटैलिक। उन कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को एमोनोटैलिक जो कि मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ़िश वगैरह हैं, वो एनिमल्स जो कि यूरिया की सूरत में अपनी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक। यानी कि जैसे कि जिसमें एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, वो यूरियोटैलिक होंगे जो कि यूरिया की सूरत में अपनी बॉडी से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेंगे। और उसके बाद है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या है? वो एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड के सूरत में इस वेस्ट को बाहर निकालेंगे, उसको यूरिकोटैलिक कहते हैं। सो यूरियोटैली और ये जो यूरिकोटैली हैं, ये जो दोनों हमारे पास कैटेगरीज हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर है, तो हमें देख के समझ आ जाता है ये एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है इन डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने के लिए। ऑब्वियसली अगर ये अडेप्टेशन ना होती, ये जो एक्यूट शॉर्टेज सप्लाई वाटर सप्लाई वाली हैबिटेट है या फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाली हैबिटेट है, उन एनिमल्स वो इतने एफिशिएंटली अपनी बॉडी के अंदर से अमोनिया को रिमूव ही ना कर पाते क्योंकि वाटर इतना अबंडेंटली अवेलेबल ही नहीं था।
तो उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल की डेथ हो जाती है, एनिमल सर्वाइव ही ना कर पाता, उसके अंदर टॉक्सिसिटीज़ हद तक डेवलप हो जाती। सो एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बल्कि वो उन्होंने वेरियस ऐसी अडेप्टेशंस की हैं टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, कि उनके जो ना सिर्फ ये प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स चेंज हैं, बल्कि जिस तरह के उनके अंदर ये प्रोडक्ट्स बनेंगे उसी हिसाब से उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वेरियस डिफरेंट हैबिटेट्स में किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, किस तरह से एक जैसे होंगे। सो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।